In this lecture we will see VDR means voltage division rule. ओके, देखो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ सर्किट आपको दिख रहा होगा जिसमें R1 R2 के क्रॉस वोल्टेज V1 V2 फाइंड करना है VDR यूज करके। इंडक्टर L1 L2 के क्रॉस वोल्टेज V1 V2 फाइंड करना है VDR यूज करके। C1 C2 कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V1 V2 है, मुझे फाइंड करना है VDR यूज करके। VDR मींस वोल्टेज डिवीजन रूल। अब आप बोलोगे सर ऐसा नाम क्यों हुआ इसका? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V1, इसका वोल्टेज कितना है V2, तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया V1 प्लस V2, यही तो है ना टोटल वोल्टेज VT। तो VT ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, V1 और V2 पार्ट में, इसीलिए इसका सिंपल क्या करोगे आप, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करके आप V1 और V2 फाइंड करोगे। सब में सॉल्व किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, V1 किसके क्रॉस का वोल्टेज है, तो सर रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस का वोल्टेज है। तो सिंपल V1 इज इक्वल टू जिसके क्रॉस का वोल्टेज है वो ले लो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बोलो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। बताओ टोटल वोल्टेज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, VT हो गया। फिर से बोलूं मैं, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, जिसके क्रॉस का वोल्टेज पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, V1 R1 के क्रॉस है तो उसके क्रॉस का वोल्टेज मींस V1 इज इक्वल टू जिसके क्रॉस पूछ रहा है वो अपॉन टोटल मींस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज VT। बताओ वैसे V2 कितना होगा, V2 पूछ रहा है, V2 किसके क्रॉस V2 है R2, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, जिसके क्रॉस पूछा गया है वो मींस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मींस R1 प्लस कितना R2 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या है VT। हो गया, समझ आया ना? इसी को बोलते हैं क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। VDR यूज करके आपने V1 V2 फाइंड कर लिया, जो कि वोल्टेज V1 रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस है, वोल्टेज V2 रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस है। सेम वैसे ही बताओ यहाँ V1 V2 कितना होगा, इंडक्टर के क्रॉस L1 के क्रॉस और L2 के क्रॉस। याद रखना जैसे रेजिस्टर में होता है सेम वैसे ही इंडक्टर में भी होगा। तो बताओ फास्ट V1 कितना होगा, V1 किसके क्रॉस है, L1 के क्रॉस, तो जिसके क्रॉस है वो L1 इंडक्टर अपॉन टोटल L1 प्लस L2 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है सर VT है। हो गया। फिर बताओ V2 कितना होगा, तो V2 किसके क्रॉस है, L2 के क्रॉस, तो जिसके क्रॉस होता है वही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा L2 इंडक्टर अपॉन टोटल इंडक्टर L1 प्लस L2 ओके इंटू टोटल वोल्टेज कितना है VT। बस इंडक्टर हो या रेजिस्टर हो, जिसके क्रॉस वोल्टेज पूछे ऊपर वही लेना अपॉन टोटल इंटू टोटल वोल्टेज, सॉल्व। ओके, आते हैं अब यहाँ पे लास्ट, कैपेसिटर होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। याद रखना जो यहाँ पे होता है इंडक्टर रेजिस्टर में सेम होता है, इसके अपोजिट हमेशा कैपेसिटर में होता है। मींस अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो V1 किसके क्रॉस है, C1 के क्रॉस, तो हम C1 नहीं लेंगे, V1 जिसके क्रॉस उसके अपोजिट वाला लेंगे C2। मींस बताओ यहाँ V1 कितना होगा, बोला ना वहां जो होता है उसके अपोजिट यहाँ पे होता है। तो बताओ V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 किसके क्रॉस है C1, तो नहीं लेंगे, जिसके क्रॉस पूछा है उसके अपोजिट में देखो कौन है वो लेते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, उसके अपोजिट में क्या है C2, तो अपोजिट कैपेसिटर अपॉन टोटल कैपेसिटर C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज VT। तो फास्ट बताओ V2 कितना होगा, V2 किसके क्रॉस है C2 के, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, किसके क्रॉस है यहाँ पे देखना है, सेम यहाँ पे होता है बट यहाँ अपोजिट होता है। V2 के अपोजिट में कौन सा है C1, तो अपोजिट अपॉन टोटल C1 प्लस C2 इंटू व्हाट VT। बस हो गया। तो आप VDR कैसे अप्लाई कर सकते हो, सबको समझ में आया, बहुत इजी था, एंड हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ R1 R2 VT सबकी, L1 L2 VT C1 C2 VT की, और फिर बताओ V1 और V2 कितना हुआ। देखो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका गिवन है, ओम में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है, वैसे ही हेनरी में इंडक्टर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, हेनरी में इंडक्टर और वोल्टेज सोर्स आपका 10 वोल्ट और फैराड में कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट। और मुझे क्या करना है, सबके क्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है VDR यूज करके, मैंने बताया था। सॉल्व कर दो फास्ट, बोलो क्या होगा, फास्ट बताओ। V1 किसके क्रॉस है 2, तो जिसके क्रॉस होता है वो लेते हैं 2 अपॉन टोटल क्या होगा 2 प्लस 8 इंटू टोटल वोल्टेज, वोल्टेज टोटल कितना है
20। बोलो ये कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, और ये 2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट बताओ, ये 4 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। तब तो 16 + 2 टोटल 20 हो जाएगा, मीन्स 20 में से 4 माइनस कर दो, मिल जाएगा जो आंसर आ जाएगा। या ऐसे फाइंड कर लो, बताओ V2 कितना होगा। V2 किसके क्रॉस है, 8 ओम के क्रॉस, जिसके क्रॉस है वही लेना। 8 अपॉन क्या, टोटल। टोटल मीन्स क्या, 2 + 8 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 10, 2 जा 20, 8 16 वोल्ट है ना, कितना हो गया 16 वोल्ट आंसर हो गया। या तो डायरेक्टली ऐसे भी कर लेते, 4 फाइंड कर लिए थे, 20 - 4 कर लो, हो जाएगा 16। बताओ फास्ट यहाँ पे क्या होगा, V1 = कितना होगा, किसके क्रॉस है 3, तो जिसके क्रॉस होता है वही लेते हैं, यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा V1 = क्या 3 अपॉन टोटल। टोटल कितना है 3 + 2 इंटू टोटल वोल्टेज कितना 10। बोलो कितना हो जाएगा 3 + 2 5, और 2 जा 10, और 3 2 × 2 6, तो 6 वोल्ट। बोलो अगर ये 6 वोल्ट है, टोटल 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 4, तब तो 6 4 10 हो जाएगा। या ऐसे कर लो आप, बोलो V2 किसके क्रॉस पूछ रहा है, 2 हेनरी के क्रॉस। 2 हेनरी के क्रॉस तो क्या हो जाएगा 2, जिसके क्रॉस पूछता है वो, अपॉन टोटल। टोटल कितना है 2 + 3 × 10, तो बोलो क्या हो गया 5 2 जा मिस, ये 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब लास्ट ये बताओ 7 फैराड 8 फैराड 15 वोल्ट, और इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है। बोल रहा है बताओ V1 V2 कितना होगा VDR यूज करके। तो ठीक है बताओ V1 किसके क्रॉस 7 वोल्ट फैराड के क्रॉस, तो हम क्या लेंगे अपोजिट लेंगे। यहाँ सेम लेते हैं बट यहाँ ऊपर जो होता है जिसके क्रॉस बोलता है वो लेते हैं, बट अभी बताया था मैंने यहाँ पे अपोजिट वाला लेते हैं, अपोजिट वाला। तो V1 के अपोजिट कौन सा 8, तो बोलो क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन टोटल। टोटल क्या है 7 + 8 इंटू क्या टोटल वोल्टेज कितना है 15। बोलो सॉल्व कर लो फास्ट, कितना हो जाएगा ये 15 15 जा 1, ये आपका 8 कितना है 8 वोल्ट। ओके अब V2 कितना होगा, अगर ये 8 है तो ये कितना होगा 7 वोल्ट, तब तो ऐड करोगे तो 15 मिलेगा, बट सॉल्व भी कर सकते हैं आप। बताओ V2 किसके क्रॉस है 8 फैराड के क्रॉस, बट V2 मुझे फाइंड करना है तो क्या लेंगे, V2 के अपोजिट में कौन सा है 7, तो यहाँ क्या लेंगे 7 अपॉन 7 + 8 इंटू क्या टोटल कितना 15, तो कितना 15 15 आंसर हो जाएगा 1 7 कितना, वही तो सही तो है 7 वोल्ट आंसर हो गया। तो ऐसे आप VDR यूज करके रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, आप बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हो। ओके एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, उसे सॉल्व कीजिए। ये एंड हुआ। अब आप लोग ये क्वेश्चन देखो जरा, क्या है 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, साथ में 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसका सीरीज में, यहाँ का वोल्टेज V है, इस पॉइंट का वोल्टेज V दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है, और उसके बाद सीरीज में एक रेजिस्टेंस 4 ओम है और ग्राउंड है, और मुझे क्या बोल रहा है V फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे, कुछ नहीं VDR यूज कर लेंगे। एक वोल्टेज सोर्स, 2 सीरीज में रेजिस्टेंस, और बीच में ऐसा कोई वोल्टेज पूछे तो आप VDR यूज करके आप इस वोल्टेज को फाइंड कर सकते हो। बट आप बोलोगे सर ऐसा सर्किट तो देखे ही नहीं अभी तक हम लोग तो इस टाइप का सर्किट देखे थे, देखो ना 2 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस और 18 वोल्ट। यहाँ पे पूछूं मैं इस वोल्टेज को तो फाइंड कर लोगे ना। चलो तो ऐसा सर्किट आपने देखा था। और एक बात और बोलोगे सर आपने ऐसा बताया था 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताया था, 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताया था, बट सर किसी पॉइंट पे वोल्टेज पूछ रहा है, मींस सर्किट भी कुछ अलग सा है और किसी पॉइंट का वोल्टेज पूछ रहा है, आपने तो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज बताया था। तो सर ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहली बात याद रखना, किसी पॉइंट का कोई वोल्टेज होता ही नहीं है ना, मींस पॉइंट का वोल्टेज किसी के रिस्पेक्ट में होता है। लोग दिखाने के लिए ऐसा दिखा सकते हैं V किसी पॉइंट पे वोल्टेज, बट ऐसा नहीं होता। ये वोल्टेज किसी के रिस्पेक्ट में है, मींस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो या किसी और के रिस्पेक्ट में। जब कुछ भी नहीं है तो याद रखना ये V वोल्ट उस पॉइंट का वोल्टेज है किसी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मींस एक्चुअल में इस पॉइंट का वोल्टेज वो है ही नहीं, वो वोल्टेज है यहां से यहां तक, मींस 4 ओम के क्रॉस का वोल्टेज है वो V वोल्ट। समझ में आया ना। तो जब भी ऐसा पॉइंट का कहीं वोल्टेज दिखे तो हमेशा उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझना, मींस ये मेरा इसके क्रॉस वोल्टेज है मेरा V। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है V, मींस सिंपल समझ में आपको आ गया कि ये वोल्टेज जो V है ये किसके क्रॉस का है 4 ओम के क्रॉस का है। क्लियर हुआ। अब
बोलोगे सर ये तो समझ गए कि पॉइंट का वोल्टेज नहीं होता, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये आप पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया, मीन्स मुझे से ये पूछा है। बट सर ऐसा सर्किट भी आपने नहीं बताया, ऐसा होता है क्या? याद रखना इस टाइप का सर्किट भी नहीं होता। बट देखना कभी कभी एग्जाम में या कोई क्वेश्चन अगर आपको दे तो ऐसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लोग देते हैं, बट एक्चुअल सर्किट ऐसा कभी होता ही नहीं है ना। मीन्स अगर सर्किट इसको आप एक्चुअल देखोगे, प्रैक्टिकली अगर इसको सर्किट को फॉर्म करके देखोगे तो 18 वोल्ट ऐसा आप कहीं पे बिना ग्राउंड कनेक्शन के, बिना नेगेटिव कनेक्शन का कोई वोल्टेज ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी ग्राउंड में तो कनेक्टेड होगा ना वोल्टेज। पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे लोग सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल में ऐसा सर्किट नहीं होता। बट एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसा दिख जाए, तो सर क्या करें? कुछ नहीं, जब भी आपको ऐसा दिखे तो इसको आप ग्राउंड से कनेक्टेड कर देना। समझ में आया क्या? ये प्लस में है तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। मीन्स देखो जरा सेम वही है क्या, ऊपर वाले को देखो मैंने ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया, ऊपर कितना है? प्लस 18, तो नीचे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा? माइनस। समझ में आया क्या? 18 वोल्ट, और ये मेरा 2, ये 4 और V पूछ रहा है। मीन्स ऐसा जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे सिंपल आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना। यहाँ के वोल्टेज मीन्स यहाँ का वोल्टेज मीन्स इसके क्रॉस का वोल्टेज, ऐसे लिख लेना। अब बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बताओ फास्ट, V कितना होगा? V इज इक्वल टू किसके क्रॉस है? तो सर 4 के क्रॉस। तो क्या बताया था? जिसके क्रॉस हो वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 + 4 इंटू टोटल क्या है ये? वोल्टेज 18। बोलो कितना हो जाएगा? 6, 3 जा 18 और 3 × 4 क्या हो जाएगा? 12 क्या वोल्ट। सॉल्व हो गया। समझ में आया ना? तो VDR रेजिस्टर अगर सीरीज में हो, इंडक्टर सीरीज में हो और कैपेसिटर सीरीज में हो तो कैसे अप्लाई करोगे समझ में आ गया। और इस टाइप का कहीं आपको सर्किट दिखे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे सर्किट को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना और ऐसे पॉइंट के वोल्टेज को किसी के क्रॉस का वोल्टेज बना लेना, मींस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज बना लेना और VDR अप्लाई करके आपको आता है, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CDR।